मेरे प्रिय बंधुओं, आज कुछ ऐसी चर्चा करते हैं। थोड़े दिन के झूठे माया मोह में जो फंस करके जीवन को धोखे में डाल लेते हैं। एक बालक अभी 10-15 साल का हुआ था, 15 साल का हो रहा था। बड़ा ही मेधावी, जिज्ञासु, संतों का प्रेमी बनता चला जा रहा था। उसका नाम था जीवनलाल। जीवनलाल संतों के मठ मंदिर में जाता, दिनों दिन संतों के लिए बड़ी आस्था बढ़ती जाती, गए बिना चैन ही न पड़ती। बड़ा सेवक होनहार था। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गए, 1-2 साल बीत गए। अब अपरिचित नहीं रहा, संत लोग भी उसे बहुत स्नेह देते और वो भी बिना संतों के रह ना पाता। एक ही बालक था अपने माता पिता का। माता पिता को ये देख करके, यह संतों के लिए आस्था भक्ति भावना देख करके डर लगा कि कहीं ये साधु ना हो जाए। एक ही बच्चा है तो हम लोग क्या करेंगे बुढ़ापे में? घर हमारा बिगड़ जाएगा, कौन सेवा करेगा? ये तो बहुत बदनामी हो जाएगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा सबका। अब उसे दिन में ही तारे दिखने लगे। बहुत परेशानी महसूस हुई। वो रात दिन युक्ति सोचने लगे। माता पिता उस जीवनलाल के दोनों मीटिंग किए कि जल्दी इंतज़ाम करना चाहिए, कोई उपाय लगाना चाहिए। नहीं ये मानेगा नहीं, संत लोग इसे साधु बना ही डालेंगे और हमारे हाथ से निकल जाएगा ये। माँ थी, उसके मन में एक उपाय सूझा। कहें बस एक उपाय है, हम लोग इसे समझा नहीं सकते, हमारे मना करने से नहीं मानेगा, संतों के पीछे भागता ही रहेगा। इसकी जल्दी शादी कर दिया जाए। शादी का ऐसा फंदा है, ऐसा मोहरा है कि ये भी तोड़ के जा नहीं सकता। पिताजी ने भी कहा हाँ यही उपाय है। दोनों में सलाह हुई, लोगों में चर्चा हुई, खोजबीन चालू हुई। एक लड़की मिली, रिश्ता तय हुआ। बस जीवनलाल को शादी के फंदे में बांध दिया गया। पत्नी आई। जीवनलाल की माँ ने अपने बहू को सिखा दिया कि देख बहू रानी, ऐसी ऐसी बात है और यह संतों का बड़ा प्रेमी है। देखते हुए इसकी मनोभावनाओं को, भक्ति साधना त्याग वैराग इसका बढ़ता जा रहा है और ये हमारे हाथ से निकल जाएगा और तेरे हाथ से भी निकल जाएगा। नहीं तो कुछ ऐसा त्रिया जाल करके इसको फंसा कि ये फिर कभी उधर मुख ना कर सके और नाता टूट जाए, संतों से घृणा करने लगे। स्त्री को भी कस के समझाया गया। वो बस हाव भाव अपना दिखाने लगी। एक दिन घर में थे जीवनलाल, लिपट करके रो करके कहने लगी पत्नी कि हे स्वामीनाथ, आप चले जाते हैं, दिन दिन भर नहीं आते हैं, आपके बिना मुझे भोजन नहीं अच्छा लगता है, मुझे बहुत सूना सूना लगता है। ये बूढ़ी बूढ़ा है, मैं बात किससे करूं, किसको देख के रहूं, मुझसे रहा नहीं जाएगा। आप कृपया कहीं ना जाएं, मेरे आँखों के सामने ही रहें।
तब मेरा जीवन सुखमय होगा। और इतना कहा करके बस हाय हाय बस पैरों में लिपट गई। जीवन लाल को लगा कि हकीकत में तो बहुत प्रेम करती है, ऐसा प्रेम करने वाला तो कोई नहीं, मेरे माता पिता भी नहीं, संत महात्मा भी इतना नहीं। फिर भी रुक गए उस दिन, दूसरे दिन फिर तैयार हुए और कुछ कहा कि जल्दी में चले गए। जब लौट के आए तो खाई पी नहीं थी और लिपट के हाय हाय कहने लगी, हे मेरे प्राणनाथ, आपके बिना आज मैं दिन भर रोती रही, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। दिन भर सिर दर्द कर रहा था, जलन थी, मुझे कुछ सुहाता नहीं था। आपके बिना मैं मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। आप रहते हैं तो इतना सुख मिलता है। बहुत हाव भाव दिखाई और कहा कि लिपट गई, रोने लगी। बड़ी दया लगी जीवन लाल को, लगा कि तो दुनिया में इससे ज़्यादा कोई मुझसे प्रेम करता ही नहीं है। 2-4 दिन इसी हाव भाव में जीवन लाल का निर्णय बदल गया कि महात्माओं के पास इतना कहाँ प्रेम मिलता है, वास्तव में तो बहुत सुख देती है। सब प्रकार से उठते बैठते खाते पीते लेटते सोते सब समय उसका हाव भाव चलता रहता। जीवन लाल उसके माया जाल में क्षणिक प्रेम में भूल गए। इतना भूल गए कि अब संत महात्मा सत्संग कुटिया मठ भूल ही गए। 4-6 महीना हो गए। इधर संत इंतज़ार करते रहे, अरे वो बच्चा बहुत अच्छा था, जीवन लाल क्यों नहीं आता, ज़रूर कोई बात हो गई। इंतज़ार करते रहे और जब कभी गांव की तरफ नगर की तरफ जाना हो संतों का तो नज़र बचा करके लुक छिप करके भाग जाए। इतना संतों से दूरी बना लिया। संत जान गए कि वो ये तो बहुत गहराई से मोह ममता में फंस गया है। ये जानता नहीं है माया के कई रूप होते हैं। दुनिया का जो भी पसारा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जो कुछ इंद्रियों की पकड़ में आता है सब माया ही तो है। उसी को संयम नियम से संतुलित व्यवहार करो तो माया नहीं बनता है, नहीं सब माया ही है। भोजन भी माया है, ये कपड़ा लत्ता घर द्वार साथी बराती सब माया ही हैं। लेकिन उसी में कुछ साधक चीज़ें होती हैं। संतुलित व्यवहार करो, अनासक्त व्यवहार करो तो वही हमारे लिए साधक बन जाता है, बाधक नहीं होता। अब वो बेसमझ का होकर जीवन लाल आसक्त हो गया, सब भूल गया, संतों को समझ ना सका कि ये तो झूठी माया है। महात्मा जी को लगा कि अब थोड़ा फिर से चेताना चाहिए इस बच्चे को, ये तो एकदम भूल गया, जीवन इसका बेकार हो जाएगा। ये समझता नहीं है अभी कि माया बड़ी खतरनाक है। महात्मा जी फिर गांव नगर की ओर गए। जीवन लाल के घर की तरफ गए तो देख करके फिर घर में भागा जा रहा था। महात्मा जी जोर से उसे आवाज़ दिए, रुक जाओ, ऐसा क्यों करते हो, हमने क्या नुकसान किया आपके साथ। बड़ी मुश्किल से आँख में आँख जब मिली तो शर्म के मारे वो रुक ही गया। क्या बात हो गई, क्यों नहीं आते हो आश्रम। सारी हकीकत बताया कि महाराज मेरी पत्नी मुझे बहुत चाहती है, बहुत प्रेम करती है, इतना दुनिया में और कोई नहीं प्रेम करता है। महात्मा जी कहें, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, ये धोखा है, छल है। कहीं नहीं नहीं, उन पत्नियों में से नहीं है, सबकी औरत भले छल कपट करती हो, मेरी पत्नी तो बिल्कुल हृदय से दिलो जान से बहुत प्रेम करती है।
कहीं नहीं बेटा, ये झूठ बोलते हो तुम, धोखा है, तुम परीक्षा कर लो। कहीं कैसी परीक्षा? हम बताते हैं। कुछ वहीं पर बैठ करके उसे प्राणायाम कुछ बता दिए कि इस तरह से सांस चढ़ा लिया करना, और 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट जितना अभ्यास कर पाओ, और 4-6 मिनट तक श्वास रोकने की आदत बना लो। ऐसा करना कि शाम से ही थोड़ा दर्द बताना कि मेरे शरीर में थोड़ा दर्द है, फिर पेट में दर्द है, फिर दर्द बढ़ रहा है। शाम को भोजन पानी ना करना, रात को फिर थोड़ा दर्द बढ़ाना, सुबह होते होते 4 बजे बेहोश हो जाना, दरवाजे में गिर जाना। सब लोग, और प्राण श्वास खींच लेना, मरा जैसा हो जाना। सब लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, और फिर हम आ जाएंगे, बात बनाएंगे। इस तरह महात्मा जी युक्ति बता दिए और कहे कि ठीक है, अब मैं परीक्षा करूँगा। इसी तरह किए जैसे महात्मा जी बताए थे। शाम को ही कहे कि देखो मेरे शरीर में कुछ भारी भारी लग रहा है आज। खाए पिए भी नहीं, भोजन सब खाए पिए, लेकिन वो नहीं खाया जीवन लाल। लेट गया ऐसे, सब खा पी करके मस्त लेटे, सब हंसते बोलते थे। वो अपने दर्द को बढ़ाता गया, आज बहुत तकलीफ़ है, और कराहता रहा। सुनते रहे लोग, कुछ पूछ लेते, बच्चा क्या क्या है, दवाई लाएं? कहीं नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा। और बढ़ाया और बढ़ाया, 3-4 बजे तो चिल्लाने लगा, और फिर 4 बजते बजते 4:30 तक में, 5 तक में वो बेहोश होकर गिर गया। सब लोग दौड़े, देखते देखते वो श्वास खींच लिए और मरण जैसे हो गया। लोग नाड़ी वाड़ी टटोले इधर उधर, बहुत ज़्यादा अनुभवी थे नहीं, समझ लिए कि सांस तो चलती नहीं, मर गए। बस छाती कूट कूट कर माँ बाप रोने लगे। हाय, एक ही तो आँखों का तारा था। पत्नी बस उछल कूद के रोने लगी, दीवार पटकने लगी, सिर फोड़ने लगी, अंदर जाती बाहर आती, बाहर चिल्लाती, दौड़ो दौड़ो, बचाओ मेरे स्वामी को, मैं तो लुट गई, अनाथ हो गई, मेरा गुजर बसर कैसे होगा। सब छाती कूट कूट के रोने लगे, आपस में लिपट लिपट के रोने लगे। गांव के लोग आए, सब हाय हाय करने लगे कि बड़ी मुसीबत आ गई, जवान लड़का ख़त्म हो गया, इसका बेचारी का क्या होगा। अब वो लेटे लेटे सब सुन रहा था। सब चिल्ला ही रहे, भगवान बचाओ, हे देवी देवता, हमारे ऊपर आपने क्या कर दिया। बस महाराज जी आ गए। तब तक थोड़ी प्रकाश हो रहा था। 5 बज गए थे, 5:15, 5:30 हो गए। महात्मा जी आ गए टहलते हुए। देख करके महात्मा को तो वो घर के तीनों प्राणी चरणों में लिपट गए। महाराज, आपका ये शिष्य था, आपका बहुत भगत था, आपको बहुत मानता था, आप कुछ आशीर्वाद दीजिए, बचा लीजिए। हमारा एक ही कुलदीपक था, वो चला गया। पत्नी बहुत रोने लगी, मैं कैसे जीऊँगी, मेरा तो प्राण चला गया। महाराज जी लंबी सांस खींचे, हाय बहुत बड़ा दुख आ गया, क्या होगा। थोड़ी देर 1 मिनट तक चुप रहे, मौन रहे, उदास रहे। सब रोने चिल्लाने लगे, हे प्रभु महात्मा जी बचाइए। महात्मा जी ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, अब क्या उपाय है, ये तो प्रकृति का नियम है, एक दिन सबको जाना है। कि नहीं महाराज, इनके बिना हम मर जाएंगे। कहें तो एक है मेरे पास उपाय। जेब से एक पुड़िया निकाले, कुछ लिए थे, शक्कर थी, लेकिन पुड़िया बना के लाए थे। कहें देखो, एक ये दवा है, इसको जो खाएगा वो मर जाएगा, उसके बदले में ये जीवन लाल बच्चा जिंदा हो जाएगा। अब तुम लोग तो बहुत प्रेमी हो, दिल से प्राण से प्यार करते थे इस बच्चे को, तुम लोग बूढ़े भी हो गए हो, जी लिए हो जिंदगी, 1-2 मर ही जाओगे तो क्या होगा, बच्चा तो जिंदा रहेगा।
तब माता पिता लंबी सांस खींचने लगे। पिता कहता है, सुनती है रे? रोना वोना बंद करके थोड़ा घूंघट भी और बड़ा कर लिया। कहती है बूढ़े की तरफ निहार करके, अभी हम 50 के ही तो भये हैं। अरे जीवन बड़ा अनमोल है, मर गया सो मर गया, कोशिश करेंगे और सोई नया बालक आ जाए। क्या मरना है, जिंदगी अनमोल है, बड़े भाग से मिला है। तो कहते हैं क्या सोचते हो भाई, माता जी तुम नहीं खाओगी? कहें नहीं महाराज जी, हम नहीं खाएंगे। इस प्रकृति के नियम को हम कैसे काट सकते हैं, जानबूझ के कैसे मर सकते हैं? जब हमारी मौत आएगी तभी मरेंगे। पिताजी आप तो बहुत चाहते थे बच्चे को। पिता ने भी कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, अच्छा बेटी, तेरा तो पति है, स्वामीनाथ है, प्राणनाथ है, तो विधवा हो गई है, ऐसे जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे बिना पति की संसार में कौन है? जैसे बिना पानी की मछली नहीं रहती है, तो बिना पति के स्वामी के तू कैसे रहेगी? तो ही खा ले और तेरा प्राणनाथ जिंदा हो जाए। तो लंबा घूंघट खींचा और सिर हिलाया, मेरे बस का नहीं है। महाराज जी उदास हो गए, चुप हो गए। आप लोग नहीं खाएंगे, मेरा तो शिष्य है, बहुत प्यारा था, बहुत सेवा कर रहा था मेरी, आज कई महीनों से नहीं गया था तो बहुत याद आ रही थी, तभी आया हूँ आज, मैं ही खा लेता हूँ। देखो शायद अपनी त्याग तपस्या के बल से शायद मैं न मरूं। इतना कह के फाँक लिए और निगल लिए। वो चीनी थी। बच्चा बस समय आया और उठ खड़ा हुआ, सारी बातें सुन लिया कि कितना प्रेम करते हैं ये मेरे माता पिता, कितना प्रेम करती है पत्नी। सब धोखा की ज़िंदगी, सब धोखा दे रहे थे। मुझे संतों से दूर हटाने के लिए सारा ये षड्यंत्र था, इनकी साजिश थी सबकी। अभी मैं उम्र से भी पूरा नहीं हुआ था। मुझे इतना समझा बुझा करके झूठा प्रेम दे दे करके धोखाधड़ी में फंसा दिए। संत गुरुजनों की आस्था प्रेम से मुझे छुड़ा दिए। हाय, मैं इतने महीने से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके शरण में नहीं गया। अब तक तो मुझे कितना बोध ज्ञान मिला होता। मैं तो पतन के मार्ग में आ गया और बस आज हकीकत का पता चला, ये कोई प्रेम नहीं है तो धोखाधड़ी है। महात्मा जी सबको धन्यवाद देते हुए चल पड़े। जीवन लाल भी पीछे पीछे चल पड़ा कि महाराज मैं अब संसार में नहीं रुक सकता हूँ, आपके शरण में ही मेरा जीवन है, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं तो मर चुका था, इन लोगों के दृष्टि से मैं मर चुका हूँ और इन लोग अपना इंतजाम कर लेंगे सब। पत्नी भी नया खोज लेगी, माता पिता भी अपना इंतजाम कर लेंगे। बस मेरा ही इंतजाम नहीं था, मेरे ही लिए रास्ता बंद हो गया था। मैं भी अपना रास्ता खोज लूँ। मेरा रास्ता संत गुरुजनों के पीछे है, मेरे गुरुदेव के पीछे है। वहीं मेरा नया जीवन होगा, वहीं कल्याण होगा, वहीं मुझे शांति मिलेगी। इस तरह से जीवन लाल संतों के पीछे चल पड़ा और प्रार्थना करने लगा। सदैव गुरु भक्ति में लीन होकर के स्वरूप का ध्यान करता, सेवा करता और कहता, संतय माई संतय बाप संतय हरे शोक संताप। हे गुरुदेव, आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही दुख सुख हरने वाले हैं। इस प्रकार से
साधना वैराग्य में जी करके एक महान साधक हुआ और बहुत लोगों का दीपक बना, प्रकाश स्वरूप बना, अपने जीवन को भी प्रकाशित किया। तो हमें इस थोड़े दिन के, थोड़े समय के लिए संसार से धोखेधड़ी में, झूठे प्रेम मोहब्बत माया जाल में नहीं फंसना चाहिए। अनासक्त होकर के जो जहाँ हैं व्यवहार करें, कल्याण का काम करें, माया से ऊपर उठ करके कर्तव्य परायण हो करके परमार्थ का काम करें। काम करने की हिम्मत रखें। ये काम करने की हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारे सिवा इसको दूसरा नहीं कर सकता है। बाहर का काम लोग कर लेंगे, बड़े बड़े काम हैं लोगों के। ऐसे भी कहने वाले हैं अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए, साधकों के लिए, कि अरे ये तो अपना पेट पाल रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए सबको छोड़ दिए हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, ऐसा कहते मिलेंगे। जिन्होंने कुछ गांव का काम कर लिया, कुछ गरीबों को सहायता पहुंचा दिया, किसी को किसी भांति से सहयोग करके उबार दिया, गिरते हुए को उठा दिया, भूखे प्यासे को भोजन दे दिया, और भी बड़े बड़े काम किए, लाखों करोड़ों रुपए लुटा दिए, तो सोचते हैं हम कर रहे हैं, ये महाराज क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि संसारी जीवन जीने वाले लोग मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, और खाते पीते बेचारे बीड़ी पान तमाकू शराब अंडा मांस मछली खा पी करके किसी तरह गुजर बसर कर लेते हैं। तो ऐसे लोग संतों को कहते हैं ये क्या, किसकी कमाई खाते हैं, हराम की खाते हैं, और अपने स्वार्थ में रहते हैं, मांगते हैं, भिखमंगे हैं। उनकी दृष्टि में इससे ज़्यादा वो क्या समझ सकते हैं। संत गुरुजनों की वो अंतर्मुखता, वो गहराई, वो वजनदारी, वो संपत्ति जो आध्यात्मिक संपत्ति सद्गुण सदाचार की है, ऐसे बेचारे सामान्य लोग दया क्षमा के पात्र हैं। संत जन उस पर दया करते हैं, दया दृष्टि करके करुणा करके रो पड़ते हैं कि बेचारों को कब बुद्धि आएगी, कब वो समझ आएगी कि संत गुरुजनों से प्रेम करें, श्रद्धा रखें। क्योंकि बिना श्रद्धा और प्रेम के उनको कुछ ज्ञान सिखाया भी तो नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है। बिना श्रद्धा के उपदेश लगता ही नहीं है। उनके सामने जाओ कि बच्चा तुम भजन करो, खान पान को सुधारो, वासनाओं से ऊपर उठो, मोह जाल से ऊपर उठो, तो मारने दौड़ेंगे। आप एक बात बताओ तो चार बात बताएंगे। सतगुरु कबीर इसके लिए बहुत वचन कहे हैं। साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मार पसाड़े पूजे, इनको कुछ न ज्ञाना। नाना प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, पाप करते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं, हम बड़े धार्मिक हैं। उनको समझाओ, सही मार्ग की बात बताओ तो और नाराज होते हैं, 10 बात और कहते हैं हम ही को। इस तरह से बंधुओं हमें जागना होगा। जो जहाँ हैं, किसी का दोष नहीं देना है, किसी का दोष है भी नहीं कि भाई स्वार्थ का संसार है, सब धोखेबाज हैं, सब बहुत बुरे हैं, इन्होंने हमको धोखा दिया, जाल में फंसाया। न माता पिता का दोष है, न भाई बंधुओं का, न परिजनों का, न देशवासियों का। दोष हमारा ही है। अनादिकाल के इस अज्ञान धारा में, वासना में बहते हुए हमने कभी आंखें खोला ही नहीं, कोशिश किया ही नहीं, तो आखिर किसका दोष है।
संसार के लोगों की जितनी समझ है उतना कर पाते हैं। आखिर माता पिता भी अपना कर्तव्य निभाते हैं, जितनी समझ है उतना ही तो करेंगे। यही जंजाल फंसे पितुमाता, पुत्र फंसा वहीं कहीं कुछ लाता। जिस जाल में फंसे हैं उसी में तो फंसाएंगे। जो जहाँ हैं, जिसको जितना ज्ञान है उतना ही तो बता पाएंगे, उनका क्या दोष है। ना शादी ब्याह करें, ना इंतजाम करें, ना पढ़ाएं लिखाएं, ना खिलाएं पिलाएं, ना राग रंग सिखाएं, तो भी तो लोग कहेंगे कि अरे कोई इंतजाम ही नहीं किए, क्या कर रहे हैं, कैसे माता पिता हैं। क्योंकि दुनिया तो उधर ही बोलती है, वही पाठ सब पढ़े हुए हैं, सब वही व्यवहार जीते हैं, तो अपना कर्तव्य निभाते हैं। यही बहुत बड़ा उपकार होता है संसारी दृष्टि से। उनका उपकार याद करके उनको सम्मान देना चाहिए। लेकिन जब आध्यात्मिक माता पिता होते हैं, वे भीतर भीतर तड़पते हैं कि मेरा बच्चा काश संतों की संगत में लग जाता, साधना भजन करता तो मेरा भी उद्धार हो जाता। आज भी कितने ऐसे माता पिता भाई बंधु बहन लोग होते हैं कि अपने बच्चे के लिए ऐसा प्राण प्रण से चाहते हैं, कामना करते हैं कि मेरा बेटा हो जाता। कई बार ऐसा देखने में आता है। छत्तीसगढ़ की घटनाएं हैं। एक एक बच्चे वाले, इकलौते बालक वाले गुरुदेव को दान कर दिए। शरण में जाकर कहे, हे गुरुदेव मेरा एक बच्चा है, इसको अपनी शरण में लगा लें, हम सेवा लेंगे। इस जंजाल में फंसा करके तो इसका सदा के लिए भवबंधन ही हरा भरा हो जाएगा। आपकी सेवा करेगा तो हमारी कोख भी सार्थक हो जाएगी। हमारे द्वारा ये बच्चा जन्म लेकर के आपकी सेवा करे, हमारा अहो भाग्य होगा, हमें जीवन भर खुशियाँ मिलेंगी। अरे हम नहीं कर पाते हैं तो हमारा बेटा ही शरण में जाए। और ऐसा कह के दान कर दिए। गुरुदेव ने उनको बड़ी सांत्वना दी कि ठीक है भक्तराज, ठीक है देवी, तुम्हारा बच्चा मेरा बेटा होगा। जिस तरह तुम सेवा करके उसे आगे सुख देने की कामना थी, मैं भी उसे सुख दूंगा। जहाँ तक बन सकेगा उसका कल्याण और उद्धार के बारे में मेहनत करूँगा, स्नेह प्यार दूंगा। घबराना नहीं कभी कि मेरा बेटा मेरे पास से चला गया, मेरे पास रहेगा। मैं पूरा मातृत्व प्रेम दूंगा, स्नेह दूंगा उसे। और आज भी बढ़िया रहते हैं, साधना करते हैं। ऐसी कई बेटियां भी हैं कि उनके माता पिता चाहे, कई बार तो प्रार्थना किए कि साहेब हमारी भी बेटी साधना मार्ग में हो जाती, हमारे जीवन का उद्धार हो जाता। जो कुछ शादी ब्याह में हम खर्च करना चाहते हैं उनके लिए हम सब व्यवस्था कर देते। शादी के जंजाल में पड़ जाएंगी तो हमें बड़ा दुख मिलेगा, उनको भी बड़ा दुख मिलेगा। ऐसी भावना, पवित्र भावना आज भी लोगों के मन में होती है। ऐसे भी माता पिता होते हैं, वो सौभाग्यशाली लोग हैं। ऐसी भी बहनें होती हैं, वो तरसती हैं कि हमारा भाई हो जाता साधु। ऐसी भी बहनें हमारी बहन हो जाती, हम तो जंजाल में फंस गए हैं, कोई तो बचे। अपना अनुभव बताया करती हैं वो बहनें। हम क्या करें, इस जंजाल में फंस कर के न समय बचा पाते हैं, न कुछ साधना कर पाते हैं, उलझन ही उलझन है। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं। दुनिया में नासमझ लोग ज़्यादा होते हैं। राग रंग की तरफ ही सब लोग मेहनत करते हैं और उधर ही प्रेरित करके, सब प्रयास करके
लोग फांस देते हैं, डुबा देते हैं, यहाँ तक कि नाराज होकर के पकड़ करके धकेल देते हैं और हंसते हैं। वाह, अब बढ़िया हुआ, अब पता चला साधु होने चला था। अब मालूम हुआ। बहुत प्रयास लोग करते हैं, कई बार षड्यंत्र करके फंसाया जाता है, उनको गिराने के लिए कई बार प्रयास लोग करते हैं कि ऐसा षड्यंत्र करें कि माया जाल में फंस जाए और गिर जाए, पतित हो जाए। उठाने के लिए संसार में बहुत कम लोग हैं। लेकिन बंधुओं, जब पूर्व जन्मों का सौभाग्य उदय होता है, संचित कर्म मजबूत होते हैं अपने, तो कोई भी गिराने वाला नहीं होता है, किसी की हिम्मत नहीं होती है। जैसे एक लड़की होती है, अकेले जंगल में पड़ गई, उसे 4 बदमाशों ने घेर लिया। अब चरित्रहीन लोग हैं, बदमाश लोग हैं, और कहते हैं, ऐ लड़की, ये फांसी है और ये नौजवान है तेरे लिए, क्या चुनाव करेगी? या तो प्राण दे, या तो अपनी मर्यादा दे, अपनी पवित्रता दे, फिर पतित हो जा। अगर वो सूरवीर लड़की है, धर्मवीर लड़की है, तुरंत फांसी के फंदे पर लटक जाएगी, कभी भी मर्यादा अपनी भंग नहीं करेगी। उन नौजवानों को नहीं चुनेगी कि भाई मरूंगी तो नहीं, चलो इन्हीं के साथ रह लेती हूँ, बिल्कुल कभी नहीं। ऐसी कोई सच्चा साधक परमार्थ मार्गी है, उसके सामने कोई ऐसे ज़बरदस्त संसारी आदमी पतित करने के लिए उस साधक को आते हैं, कोई नवयुवती लेकर आते हैं कि ऐ बाबा जी, ऐ साधक, इसको ले रह साथ में, इसके साथ रहो, इसको पत्नी बना करके रखो, या तो फिर फांसी के फंदे में लटको, 2 में से एक जाना ही पड़ेगा। साधक हंसते हंसते फांसी के फंदे में झूल जाएगा, लेकिन स्त्री को स्वीकार नहीं करेगा, अपना पतन उसे स्वीकार नहीं है, और गुरु का नाम लेकर के हंसते हंसते फांसी में लटक करके भी वो मुक्त हो जाएगा। उसका कोई नहीं बिगड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, और इस संसार में एक बहुत बड़ा आदर्श दे के जाएगा। जैसे हमारे सूरवीरों ने भारत माता की जय बोलते बोलते फांसी पे लटक गए। आज देखो 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस के नाम पर जन जन में एक सूझ, एक क्रांति, एक संवेदना होती है, उन सूरवीरों को याद किया जाता है। 1785 ईस्वी में बिहार में एक दलित समाज का, जिसे कहते हैं छोटी जाति का कहते हैं, उन्होंने पहली क्रांति की थी, और उस समय वो राजा था। अरे सब में राजा हुआ करते थे, और उसे चंद्र माझी कहते थे। माझी कोई जाति नहीं थी, बड़े जमींदारों को बिहार में पहले माझी कहते थे। बिरसा माझी, बिरसा मुंडा माझी कुछ वर्ष पहले हुआ था, दशरथ माझी हुआ था। इन्होंने बहुत बड़े बड़े संकल्प लेकर के, दशरथ माझी तो कई किलोमीटर का पहाड़ ही अकेले तोड़ करके अपने ही घन छीनी से रास्ता बना दिया था। अपनी पत्नी को बीमार देख करके और घुमा करके कई किलोमीटर घूम करके पहाड़ को अस्पताल जाना था, जाते जाते मर गई रास्ते में ही। उसे बड़ा दुख हुआ, पत्नी के वियोग में इतना दुख हुआ, और संकल्प किया कि मैं अब रास्ता बनाऊंगा। कई किलोमीटर का पहाड़, भयानक मजबूत पत्थर और घन से तोड़ तोड़ करके रास्ता बना डाला। भयानक, बहुत बड़ी क्रांति की, और फिर सबके लिए सरल बना दिया। तो पहली जब क्रांति की, अंग्रेज़ों के हाथों में वो पकड़ा गया चंद्र माझी,
और पकड़ करके लाया गया। 4 घोड़ों में उसे बांध करके 4 किलोमीटर घसीटा गया। ज़मीन में घसीट घसीट करके खून से लथपथ हो गया, चमड़ी सब निकल गई शरीर की। और फिर मुख्य स्थान पर जब ले जाया गया तब भी वो जिंदा था और भयानक शरीर का था। अब खड़ा होकर के लाल आंखें करता, लाल आंखें होती थी उनकी, बहुत गुस्सैल था, अंग्रेज़ों पर बहुत गुस्सा किया और क्षमा नहीं मांगा। हजारों लोगों के बीच में लोगों पर भय पैदा करने के लिए अंग्रेज़ों ने उसकी फांसी दे दी, बरगद के पेड़ में लटका दिया गया। लेकिन उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया दुश्मन के सामने। ऐसे ही न जाने कितने क्रांतिकारी भारत माता की जय बोलते बोलते कितने कोड़े खाए और फांसी पर लटक गए, क्षमा नहीं मांगे। हम लोग अपने धर्म मार्ग में अपने कल्याण के लिए थोड़े थोड़े तकलीफ़ में, थोड़े थोड़े किसी के ममता मोह में, किसी के झूठे प्रेम के दिलासे में, किसी ने हमको प्रेम दे दिया, सहयोग कर दिया, बस भटक गए अपने मार्ग से, उसी के माया मोह में फंस गए, उसी के उपकार में भूल गए, पाप समझने लगे कि अरे भाई कैसे होगा, मैं तो पापी हो जाऊंगा, इनका बहुत बड़ा एहसान है। अरे भाई, एहसान को मानो, लेकिन सबसे बड़ा एहसान होगा इस धरती पर, सबसे बड़ा उपकार होगा आप साधन भजन करें और इस धरती को सदा के लिए छुट्टी दें। इसका भार बने हुए बैठे हैं, सदा के लिए नारी जगत को दुख दे रहे हैं। बार बार अगर पुरुष हैं तो गर्भ में जा जा करके नारी को दुख दे रहे हैं, नारी है तो पुरुष को दुख दे रहे हैं, शरीर धारण कर करके। सब एक दूसरे के दुख का कारण है। इसलिए भजन करके सदा के लिए संसार के लोगों से छुट्टी दें और छुट्टी पाएं। बहुत बड़ा प्रकाश होगा, बहुत बड़ा साहस देना होगा। लोग प्रमाण देंगे कि अमुक ने ऐसा साधन किया, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं भी साधन भजन कर सकता हूँ। ऐसा सबको एक नया प्रमाण मिलेगा, नया जीवन मिलेगा सबको। लेकिन हम थोड़े थोड़े में बस प्रमाण मान लेते हैं और अपनी साधना से गिर जाते हैं। जब क्षणिक लाभ के लिए, संसारिक उपलब्धियों के लिए इन लोगों ने जान दे दी। देखो, चंद्रलोक पर जाने वाले, क्या वे सोचे थे कि लौट कर हम आएंगे? और रास्ते में ही छिन्न भिन्न हो गए। लेकिन दुनिया को ये सिखाए, एक साहस दिए, नारी जगत में प्रमाण साबित किए। कल्पना चावला, क्या था नाम था, कल्पना चावला चंद्रलोक पर गई और लौटते समय मशीन की गड़बड़ी से रास्ते में ही खत्म हो गई, उसका यान ही टूट फूट गया, नष्ट हो गया। लेकिन वे मरी नहीं, दुनिया के पुस्तक में उसका नाम अंकित हो गया स्वर्ण स्तंभ के रूप में, और सदा याद किया जाएगा। नारियों में ऐसी हुई तो पहले से डर जाती तो ऐसा काम क्या कर पाती? हाँ, ये भौतिक काम, वो कोई मुक्त नहीं हो गई है। जिंदा रहती तो उसकी कोई काम वासना, लोभ वासना, मोह वासना न खत्म हो जाती। ऐसे ही न जाने कितने वैज्ञानिक विश्व की सेवा कर रहे हैं, कंप्यूटर दे करके, मोबाइल दे करके, ट्रेन दे करके, वायुयान दे करके, जलयान दे करके, कितने लोगों की सेवा कर रहे हैं, कितना बड़ा काम किए। लेकिन क्या ये अपने आत्मा का उद्धार कर सके? हिमालय पर्वत पर बहुत खतरनाक काम किए, प्राणों की बाजी लगा करके 90 वर्ष की ज़िंदगी में इंजीनियर पेरी पहुंचा और झंडा गाड़ा अपने देश का, नाम रोशन किया। बुढ़ापे में भी इतनी बहादुरी का काम जो जवान नहीं कर सकते हैं, पहलवान नहीं कर सकते हैं, वो 90 वर्ष का बूढ़ा, वो भी कई बार अपनी ज़िंदगी में प्रयास करता रहा, थका नहीं। कई बार बीमार हुआ, मरते मरते बचा, हाथ पैर सड़ गए, फिर भी हारा नहीं।
कितना कठिन कार्य करते हैं, भौतिक उपलब्धियों के पीछे, अपने नाम के लिए, देश की सेवा के लिए, हम अपने कल्याण के लिए कायर कूचर बने बैठे रहते हैं। किसी ने हमको थोड़ा सहला दिया, और जैसे कोई गरियार बैल होता है, थोड़ा सा किसी ने पीठ सहला दिया, पूंछ तान के बस गिर गया। हर हर शब्द सुना जब कान, तब भिट्टा पर परा उतान। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सूरवीर बनना चाहिए। कितना भी कोई लोभ लालच में दे, हम अपना काम करें। परमार्थ और व्यवहार ये दोनों काम हैं, मानव जीवन मिला है, लेकिन सदैव अपने को बचा करके अपने कल्याण मार्ग में लगे रहें। कभी भी हारे नहीं, कभी भी धोखा में न पड़ें, संसार की लुभावन चीज़ों में न फंसें। तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों। तमाशा खुद न बन जाना, संभल कर बैठना है, खुद तमाशा न बन जाना। तमाशा कैसे होता है? रामलीला हो रही थी, काफ़ी पाठ समाप्त हो गया था, तो हनुमान जी बस लंका में पहुंचने वाले थे, रावण के दरबार में। वही वाला खेल बाकी था। असली जो हनुमान खेल दिखाता था, पाठ करता था नौटंकी में, वो बीमार पड़ गया। और हाँ, बीमार नहीं पड़ा, रास्ता बांधा गया। जब वो संजीवनी बूटी लाना था, उस समय की घटना है। संजीवनी बूटी, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया था, मेघनाथ ने मारा था। राम बहुत उदास थे, विह्वल थे, रो रहे थे। लक्ष्मण भ्राता, हनुमान जी जल्दी आइए। ऊपर निहारते, आकाश मार्ग से आना था उनको। तो भाई अब खेल तमाशा दिखाने के लिए एक पेड़ से रस्सा बांधे थे, 150 फीट 100 फीट का रस्सा था, और पेड़ से अब वहाँ तक बांस बल्ली में बांधे थे। उसको एक आदमी खड़ा पकड़ करके खड़ा था। तो वहाँ से एक आदमी चढ़ करके, और पेट में एक चमड़ा होता है, पेट में लगा के रस्सा में, और उड़ते हुए आना था पहाड़ ले करके, जलता हुआ दीपक। तो पहलवान हनुमान जी ऊपर से उड़े, जब लक्ष्मण जी तक पहुँचना था, राम जी बार बार देख रहे थे। पवन सुत हनुमान पधारियो जल्दी, लक्ष्मण जा रहे हैं, हाय सूरज निकलने वाला है, कहाँ हो पवन सुत हनुमान, जल्दी पधारियो। अब इतने में आए साए से रास्ता टूट गया, बीच में पेट के बल गिरे। तो उनकी क्या हालत हुई होगी? तमाशा बन गए। लोग देखे ऐसे हनुमान हैं, यही हनुमान सूरवीर हैं, ये तो स्वयं भद्र से गिर गए, ये पहाड़ लेके क्या उड़ेंगे? अब रास्ता टूट गया था। तो भाई तमाशा बन गए समाज में, नौटंकी का सारा मजा गड़बड़ा गया, रामलीला गड़बड़ा गया। तो ऐसे ही यहाँ तमाशा न बन जाना, सही रूप में सही ढंग से रोल अदा करना है। ये जीवन बड़ा अनमोल है, बहुत जांच परख करके चलना है, व्यवहार भी सही रखना है, परमार्थ भी सही रखना है। परमार्थ में जीवन दागी ना होने पाए, व्यवहार में कटु न होने पाए। व्यवहार भी मीठा रखें, परमार्थ भी अपना बढ़िया रखें, जैसे हमारे संत महात्माओं ने किया। सद्गुरु कबीर दुनिया को मिथ्या कहने वाले, शरीर को नश्वर कहने वाले, जीवन भर 119 साल दौड़ते रहे समाज मानवता प्राणियों के पीछे। सबको कहा घाव काहे पर घाव लो, जिद देखो तित प्राण हमारो। सब हमारे प्राण प्यारे हैं, किसको दुख पहुँचाया जाए। दादा भाई बाप के लेके चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। सबको अपना भाई बाप कहने वाले सद्गुरु कबीर, प्राण प्यारे समझने वाले सबको सद्गुरु कबीर मेहनत करते रहे। जो एक तरफ कहते थे संसार में कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है, लेकिन अनासक्त होकर के और दया दृष्टि करुणा दृष्टि करके परमार्थ दृष्टि करके सबको प्यार दिए, स्नेह दिए। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सबको भाई कह करके समझाते रहे।
इसलिए मेरे बंधुओं, जिज्ञासुओं, साधकों, बहनों, सबको होश में आकर के इस दुनिया के धोखे धड़ी से सावधान रह करके परमार्थ का काम करना है। इसी से जीवन सार्थक होगा और सच्ची सुख और शांति मिलेगी। अपनी बात को ही विराम देता हूँ। ध्यान शिविर है और सब लोग ध्यानस्थ होकर के इन बातों को मनन करें और स्वयं आत्म परिचय करें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम